इस दुनिया को खूबसूरत दिखाने वाली आंख कितना खुद खूबसूरत है, इसको आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। यानी आपने अक्सर कहते सुना होगा कि आपकी आंखों में समंदर दिखता है, सातों समंदर। ये 7 समंदर भैया नहीं होते आंखों में। आंखों में क्या होता है हम लोग यहाँ पे इस टॉपिक में समझेंगे। मतलब कि आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। मानव नेत्र कक्षा 10 और 12 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें जिसके इंटरनल पार्ट होते हैं, कैसे ये इतनी खूबसूरत दुनिया को कैसे ये दिखाती है, ये कैसे इसमें कौन कौन से रोग होते हैं, इन सब बातों का हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनको भी आपको देखना चाहिए। और जी हाँ, आपको मैं बता दूं, ये आपका जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है प्रचंड प्रयास, इस पे मैं आर्य शर्मा पढ़ा रहा हूं आपकी फिजिक्स। और उसी का एक टॉपिक आ गया है ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। कक्षा 10 में इस पाठ का नाम था ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड यानी मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी दुनिया। तो जी हाँ, बिल्कुल इस आंखों में समंदर न दिख के क्या क्या दिखता है इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको ये खूबसूरत कलरफुल एक पिक्चर नजर आ रहा होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल ही वही आंखें हैं जिसकी तेरी आंखें हैं मधुशाला। इस पे क्या है, कुछ गाना सुने हो? ये मधुशाला वगैरह नहीं, देखो क्या होता है ये आंख अंदर से कैसे लगती है और इसको कैसे हम लोग इनके बाई पार्ट समझेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आप जो देख पा रहे हो ये आंख का, ये कैसा, आंख को अगर हम साइड से देखें तो आपको कुछ ऐसी नजर आती है हमारी आंख यानी कि हमारा नेत्र। अगर हम साइड से देखें, क्योंकि सामने से देखने पर तो आपको पता है ये बहुत सुंदर सुंदर इस तरीके से नजर आती है ना। यहाँ पे अगर हम सामने से देखते हैं ना तो कुछ इस तरीके से नजर आती है। लेकिन अगर हम इसको साइड से देखें, मतलब आंख का ये बीच का पोर्शन निकाल लें, जो गोला होता है उसे निकाल लें, उसको साइड से देखें तो कुछ इतनी खूबसूरत नजर आती है हमारी आंख। तो इसके अगर पार्ट की बात करें, हम एक एक पार्ट को इसको समझेंगे और फिर जानेंगे इसमें कौन कौन से दोष इसमें होते हैं और उनका निवारण कैसे किया जा सकता है। तो जी हाँ, बने रहिए वीडियो के अंत तक। और आपको ये क्लास अच्छी लग रही तो सब्सक्राइब तो कर ही लो, है ना। वीडियो को लाइक करना कतई मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो आंख, इसको या जिस एक गोला जैसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेत्र गोलक, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, नेत्र गोलक, है ना। इसको क्या बोलते हैं, नेत्र गोलक। नेत्र गोलक का काम क्या होता है, ये आंख को शेप प्रदान करता है, एक आकार देता है। ठीक है, आंख का जो उभरा हुआ पार्ट आगे आपको ये नजर आ रहा है, ये उभरा हुआ पार्ट, इसको हम लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्निया, है ना। कॉर्निया। कॉर्निया क्या मतलब, ये आंख का जो पुतली होती है ना, जो आपकी ब्लैक ब्लैक कलर की जो सामने नजर आती है, ये चीज, ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। मतलब आंख का सबसे पहला पार्ट क्या है, कॉर्निया है, पुतली है। और इसी पुतली में क्या होता है, देखो ये पुतली, उसके पुतली के बीच में, है ना, एक होल जैसा होता है। यानी कि अगर बात करें, बीच में एक आपको ज्यादा ब्लैक धब्बा नजर आता है, उसको हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। और इस प्यूपिल को ही एक्चुअली में हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में पुतली बोलते हैं। तो ये इसी के थ्रू, देखो कॉर्निया उभरा हुआ पार्ट होता है, कॉर्निया जितना आपको आंख के अंदर ब्लैक पार्ट दिखता है, ये सब क्या है, कॉर्निया है। कॉर्निया के अंदर जो एक बीच डॉट होता है उसको हम लोग पुपिल कहते हैं। पुपिल का मतलब ये पुतली होती है। और प्रकाश जो हमारी आंखों में इंटर करता है, ये पुतली के थ्रू ही क्या होता है, अंदर जाता है सारा प्रकाश। अब देखो पूरा का प्रकाश अगर मान लेते हैं, यहाँ पे पूरी की पूरी लाइट आपने इस पे डाली, ठीक, ये लाइट आपने डाली, तो इस पे मैक्सिमम लाइट इसके अंदर जाएगी, है ना। अगर पूरी की पूरी लाइट को क्या करे, ये पुतली अपने अंदर जाने दे, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइट जाएगी, जिससे हमारी अंदर की कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, बर्न हो सकती हैं, है ना, वो खत्म हो सकती हैं या अपना कार्य खत्म कर सकती हैं। तो क्या करना है, ये इन लाइट को कौन कंट्रोल करता है, पुतली कंट्रोल करती है। पुतली मतलब ये इस तरीके से छोटी और बड़ी होके लाइट को अलाउ करती है। मतलब जितनी लाइट हमें नीड है, जितनी प्रकाश हमारी आंखों में जाना चाहिए, उतना प्रकाश जाने देती है। बाकी सब प्रकाश को कौन, ये वाला जो रिफ्लेक्टर है, मतलब ये जो ब्लैक कलर है, ये क्या कर देता है, उसे परावर्तित कर देता है, वापस भेज देता है। तो समझ में आ गया होगा कि हमारे इस पुतली का क्या काम है। पुतली के बाद आपको इसके सामने एक रचना नजर आएगी, है ना, कुछ इस तरीके से। जैसे कि ये ब्लैक ले लेते हैं ताकि आपको एकदम से क्लियर समझ में आ जाए।
देखिए ये होता है बीच में एक इस तरीके से, यहां पे इस होल को एक कह लें एक लेंस के बीच में इस तरीके से, ये जो ब्लैक कलर की हमने बना रखी है इसको बोलते हैं आइरिस। इसको क्या बोलते हैं? आइरिस कहा जाता है, जिसको इन्होंने परितारिका कहा है। आइरिस, आइरिस क्या होता है? ये आइरिस ही क्या करता है? पुतली को कंट्रोल करता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि आइरिस क्या है? ये आइरिस जो है पुतली का बड़ा भाई है। क्यों? क्योंकि ये भैया पुतली को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल करेगा? जैसे लाइट, जब हम अंधेरे में जाते हैं, आपने देखा होगा जब हम अंधेरे में जाते हैं तो ये पुतली क्या होती? बड़ी हो जाती है। मतलब ये आइरिस क्या हो जाती है? थोड़ी टाइट हो जाती है, जिससे होल ये बढ़ जाता है। और ये जब होल बढ़ जाता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट इसके अंदर एंट्री कर पाती है। क्योंकि भाई चित्र को देखने के लिए हमें एक पर्याप्त मात्रा में लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए। लेकिन जब कहीं पे अंधेरा होने लगता है तो अंधेरा होने के साथ साथ यहाँ पे लाइट कम पहुंचती है अंदर, तो हमें ये जो पुतली है ये क्या हो जाती है? ये बड़ी हो जाती है, यानी आईज थोड़ा टाइट हो जाती है, जिससे क्या होता है? ज्यादा ये बड़ा होल हो जाता है और इसमें ज्यादा से ज्यादा लाइट इंटर कर पाती है। और जब हम कहीं बहुत ज्यादा धूप में पहुंच जाते हैं, आपने देखा होगा गर्मियों में जब हम छत से कपड़े उतारने जाते हैं ना, जब मम्मी डांट लगाती है कपड़े उठा लाओ, तो क्या करते हैं हम लोग? तो छत पे जाते हैं और जल्दी जल्दी तार से सारे कपड़े उतारते हैं और उसको लेके जब हम अंदर कमरे में आते हैं तो थोड़ी देर तक हमको कुछ नहीं दिखता। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ऊपर आप गए थे तो वहां पर रोशनी थी बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा रोशनी थी, तो प्यूपिल ने अपना गेट क्या कर लिया? बंद कर लिया। मतलब कह सकते हैं इस गेट को छोटा कर लिया, बिल्कुल ये पर्दे की तरह काम करता है ना, जितनी जरूरत है उतना पर्दा हम लोग खोलते हैं। ऐसे ही पुतली क्या करती है? इस पर्दे को छोटा कर लेती है, मतलब जिससे वहां पे प्रकाश बहुत कम से कम मात्रा में जाए। और जब आप धूप पे होते हैं तो वो बहुत छोटा हो चुकी है पुतली, है ना, तो छोटी हो जाने की वजह से उसमें प्रकाश बहुत कम इंटर कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही आप कमरे में आ जाते हैं तो कमरे में आते आते उस पुतली को बड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसकी वजह से यहाँ रूम की में जितनी लाइट होती है वो लाइट अपर्याप्त होती है पिक्चर बनाने के लिए, यानी फिगर बनाने के लिए। तो क्या होता है? यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज करती है, इसीलिए हमको अंधेरा फिर धीरे धीरे रोशनी नजर आने लगती है। समझ में आ गया? उसके बाद बढ़ते हैं आगे। और पुतली के बाद बेटा, जो पुतली के बाद एक यहाँ पे जो पार्ट होता है ना, यहाँ पे ये एक यहाँ पर लिक्विड भरा रहता है, एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा रहता है। इस तरल पदार्थ को क्या बोलते हैं? नेत्रोद कहते हैं, है ना। इस तरल पदार्थ को नेत्रोद कहा जाता है। ये कहाँ होता है? ये लेंस, या कह सकते हैं लेंस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस बचता है, ये जो जगह बचती है, इसी में एक लिक्विड यानी तरल पदार्थ भरा होता है। इसको नेत्रोद, यानी हिंदी में से नेत्रोद कहते हैं और इंग्लिश में बात करें तो एक्वस ह्यूमरस कहते हैं। एक्वस मतलब पानी का। इसमें मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? पानी होता है, बाकी कुछ न्यूट्रिएंट भी होते हैं। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम, इस लिक्विड का भरा होने का मेन काम है कि ये क्या करता है? लाइट रे जो आती है उनको रिफ्रैक्ट करता है, उनको मतलब बेंड करता है, झुकाने का काम इसका होता है, इस नेत्रोद का। उसके अंदर बढ़ते हैं तो आपको ये नजर आ रही होंगी दो सेल्स, है ना। ये दो सेल्स है, इनका नाम क्या होता है? इन्हीं को हम लोग अभी बताए थे, इनको आइरिस कहते हैं। और आइरिस का काम क्या है? पुतली को कंट्रोल करना, यानी पुतली को घटाना बढ़ाना। ये जो नजर आ रही है ये सब क्या है? आइरिस है। ठीक है, ये क्या है? आइरिस। अंदर से देखोगे तो लेंस को चारों तरफ से पकड़ने वाली क्या है? आइरिस है, जो कि एक विंडो की तरह काम करती है। लाइट को अंदर और कितनी अंदर जानी है उस अकॉर्डिंग पुतली को क्या करती है? छोटा बड़ा करती है। तो उसके बाद आता है बेटा, ये जो नजर आ रहा है अंडे जैसा, ये है आपका नेत्र लेंस, है ना। इसे क्रिस्टलीय लेंस कह सकते हो। मतलब क्रिस्टलीय यहाँ पर कांच का नहीं होता है, बिल्कुल गलती मत करना, यहाँ पे कांच की कोई चीज नहीं होती। हालांकि ये लेंस है, ये पारदर्शी किसकी बनी होती? पारदर्शी कोशिकाओं का बना एक लेंस होता है ना। ये किसका होता? पारदर्शी, है ना, पारदर्शी कोशिकाओं का। अब पारदर्शी कोशिकाएं आप समझ सकते हो, है ना। इनका ये पारदर्शी कोशिकाएं होता है। और किस टाइप का होता है? ये बेटा उत्तल लेंस होता है ना। उत्तल, आपको पता उत्तल लेंस क्या करता है? अभी इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं, है ना। इस पे अगर जो प्रकाश की किरणें इस पे पड़ती हैं, इन सारी किरणों को ये क्या करता है? ये बेंड करके और यहाँ पीछे इसकी इमेज बनाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। और इस उत्तल लेंस की फोकस
दूरी को मैनेज करने के लिए, मतलब इस लेंस को इस तरीके से कोई होल्ड करके रखता है, यानी पकड़े रहता है, उनको हम लोग बोलते हैं पश्चगामी, नहीं स्वच्छ पश्चिमाभी पेशिका। इस बहुत कुछ हिंदी में, ये बहुत ज्यादा हिंदी है, हालांकि इनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेरिक मसल्स कहते हैं, साइलेरिक मसल्स। साइलेरिक मसल्स लेंस को होल्ड करने का काम करती हैं, साथ ही साथ ये जरूरत पड़ने पर वस्तु के अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा, यानी इसकी वक्रता त्रिज्या को कम और ज्यादा भी करती रहती है। ऐसा क्यों करती है, ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे एकोमोडेशन पावर में, यानी आंख की समंजन क्षमता को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो अब आपको पहले समझ लेना है क्या, ये लेंस जो होता है पारदर्शी कोशिकाओं से बना होता है। ये क्या करता है, ये किरणों को जो इसके ऊपर आपतित होती है उसको फोकस करने का काम कहां करता है, कौन करता है, ये लेंस करता है। ये उत्तल लेंस होता है, हमें याद रखना है ये क्या है, उत्तल लेंस होता है। क्लियर, और इसको जो होल्ड करता है, पकड़ते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं साइलेरिक मसल, है ना, साइलेरिक मसल्स होती हैं ये मसल्स, इनको ऊपर से पकड़ी रहती हैं। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद ये लेंस के बाद यहां पे पूरा सा एक स्पेस आपको नजर आ रहा होगा, इसके अंदर भी एक लिक्विड भरा रहता है जिसको हम लोग कहते हैं काचाभ द्रव। इसको क्या बोलते हैं, काचाभ, काचाभ द्रव। ठीक है बेटा, काचाभ द्रव। काचाभ द्रव भी एक तरीके का लिक्विड है, जेली लाइक मटेरियल है। जेली समझते हो ना, थोड़ा गाढ़ा और थोड़ा पतला, तो ये जेली लाइक मटेरियल होता है। ये क्या करता है, ये इसके अंदर इसलिए भरा होता है जिससे दो काम है इसके, एक तो ये शेप देता है, आंख को पिचकने से रोकता है ना। वैसे खोखला होगा, कोई टक से मारेगा फट से जैसा फूट जाएगा, लेकिन ऐसा क्या है, इसके अंदर काचाभ द्रव भरा होने की वजह से ये आंख को शेप भी दे देता है, साथ ही साथ इसको पिचकने से रोकता है। और दूसरी बात है कि जो किरणें यहां पे आ रही होंगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी प्रोवाइड करता है, मतलब ये अपवर्तनांक देता है, किरणों को झुकाने का काम करता है ताकि वो कहां पे, आगे यहां पे बेंड हो जाए। समझ में आ गया। तो इसके अंदर कौन सा लिक्विड भरा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं काचाभ द्रव, है ना। ये हो गया आपका उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, ये उत्तल लेंस हो गया, और अंदर क्या हुआ, काचाभ द्रव, काचाभ द्रव। अब बात समझ में आई, काचाभ द्रव। अब काचाभ द्रव के काम आप समझ चुके हो, क्या है कि ये जेली लाइक मटेरियल है, जो जेली जैसा एक पदार्थ होता है, चिपचिपा जैसा, और वो नेत्र को क्या करता है, नेत्र को एक आकार प्रदान करता है जिससे ये पिचकने ना पाए। साथ ही साथ जो किरणें इस पे पड़ती हैं उस किरणों को कहां करता है, यहाँ पे फोकस करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बेटा, ये 3 लेयर आंख की आपको नजर आ रही होंगी, है ना, बाहर। ये देखिए, ये जो अंदर वाली लेयर है, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं स्क्रीन ऑफ द आईज, है ना। जो येलो कलर की आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, ये क्या है, स्क्रीन ऑफ आईज, और इसी को दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, रेटिना, है ना। रेटिना इज द स्क्रीन ऑफ आईज, यही वो स्क्रीन है जिसपे सुंदर सुंदर फोटोज बनती हैं, जिसको आप सामने देखते हो या देखती हो, उसकी पिक्चर कहां पे बनती है, इसी रेटिना पे बनती है, इसी स्क्रीन पे बनती है। और वो इस स्क्रीन पे बनने के साथ साथ इससे कुछ तंत्रिकाएं जुड़ी रहती हैं, जो इनकी इंफॉर्मेशन, यहां से कुछ तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं समझते हो, यहाँ पे तार जैसे कुछ सेल्स होते हैं। जो अब देखो, ये दृढ़ जो आपका रेटिना होता है यानी दृढ़ पटल होता है, इस पे कुछ सेंसिटिव सेल्स होती हैं। सेंसिटिव सेल्स का मतलब जो प्रकाश से संवेदनशील होती हैं, है ना। ये जब इस पे प्रकाश पड़ता है, यहां से जाने की फोकस होने के बाद कहां प्रकाश सीधे जाता है, आपकी रेटिन दृढ़ पटल पे, सॉरी दृष्टि पटल पे जाता है, जहां पे इसकी पिक्चर बन जाती है ना। इस तरीके से ये गया। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग इसको काचाभ को हटा दें तो आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आए। जैसे ये प्रकाश गया, ठीक, ये कहां पे फोकस हो रहा है, रेटिना पे फोकस हो रहा है, और जहां पर ये प्रकाश फोकस होता है वहीं पर क्या बन जाता है, पिक्चर बनता है। तो अगर आपसे कहा जाए ह्यूमन आई में पिक्चर कहां पे बनता है, फोटो कहां पे बनता है, तो कहां पे बनता है, रेटिना पे बनता है। रेटिना को ही हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। दृष्टि पटल पे क्या होती है, प्रकाश सेंसिटिव सेल होती हैं, यानी यहां पर प्रकाशिक संवेदन सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, है ना, जिनकी जो एक कनेक्शन होता है ना, ये इनको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। ऑप्टिकल नर्व्स को हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं प्रकाश तंत्रिकाएं। ये लिखा तो है दृक तंत्रिकाएं या प्रकाश तंत्रिकाएं, ठीक है, प्रकाश तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं।
अब भाई प्रकाश तंत्रिकाएं क्या होती हैं? प्रकाश तंत्रिकाएं जो इस पे पिक्चर बनती है उनकी इंफॉर्मेशन कौन देता है माइंड को? प्रकाश तंत्रिकाएं। ये वायर होता है, जैसे कैमरा होता है ना, कैमरे, तो आंख हमारी बिल्कुल कैमरे की भांति व्यवहार करती है। इसका काम है कैप्चर करना, और इससे जो वायर कनेक्ट होकर डिस्प्ले तक जाता है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश तंत्रिकाएं कहते हैं ना। ये वायरिंग यानी प्रकाश तंत्रिकाएं ही इसमें बने पिक्चर की इंफॉर्मेशन कहां देती हैं? माइंड को ले जाती हैं, और माइंड अपने अकॉर्डिंग इसको समझ लेता है। तो आपने समझ लिया कैसे पिक्चर बनता है। अब यहां पे देखिए हम कुछ पार्ट की और बात करेंगे। इस रेटिना पे आपको कुछ पॉइंट नजर आ रहे होंगे बेटा। इस पॉइंट को देखिए, एक यहां पर पॉइंट होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट का जो नाम होता है उसे येलो स्पॉट बोलते हैं। यानी अगर बात करें पीत बिंदु, हिंदी में कहते हैं इसे पीत बिंदु। पीत बिंदु का मतलब जानते हैं? यह रेटिना पे वह बिंदु होता है जहां पर बना प्रतिबिंब सुस्पष्ट दिखाई देता है। मतलब रेटिना पर भी एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं, और इस पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब एकदम क्लियर दिखाई देता है। तो आपको याद रखना है रेटिना पर भी एक पॉइंट जिसे पीत बिंदु कहते हैं। और इसी के साथ साथ एक अंध बिंदु भी होता है। यहां पर जो तंत्रिकाएं निकलती वहां पे एक बिंदु और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु। अंध बिंदु का मतलब बेटा क्या होता है? अंध बिंदु का यह वो डार्क पॉइंट है जहां पर बनी, या जो अंध बिंदु होता है वो ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बनी प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देते। मतलब रेटिना पे तो प्रतिबिंब बन रहे हैं लेकिन यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं देंगे। समझ में आ गया? तो रेटिना पे दो पॉइंट्स, एक पीत बिंदु और एक अंध बिंदु भी होते हैं जो प्रतिबिंब को अलग अलग वैरायटी में हमें दिखाते हैं। और उसके बाद बेटा ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दृढ़ पटल, है ना। इसको बोलेंगे दृढ़ पटल, है ना। दृढ़ पटल। दृढ़ पटल का मतलब जानते हैं? दृढ़ पटल का मतलब होता है ये कठोरतम लेयर होती है। हमारी आंख नेत्र गोलक की कठोरतम लेयर है, यानी बाहरी जो आवरण है उसे हम क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। इसका काम क्या होता है? दृढ़ पटल का काम होता है आंख को सेफ्टी प्रदान करना, है ना। इसको सेफ्ट देना, भाई इसको सिक्योर करना, क्योंकि बाहर से अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो ये फूट सकती है, जिसके कारण ये आंख हम बस हमेशा के लिए खो सकते हैं। तो इसके लिए गॉड ने क्या किया? बहुत सेफ्टी की एक लेयर ऊपर दी है जो हमें क्या करती है? इसको आंख को सुरक्षित करती है। और ये जो बाहर मछली जिससे पंख आपको नजर आ रहे हैं, है ना, यही हमारे क्या है? पलक है। ये जो पुतली के सॉरी ये जो पलक है उनको हम इससे दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा आंख का आंतरिक स्ट्रक्चर, है ना। यानी आंख अंदर से कैसे दिखती, कैसे काम करती, वो मैंने आपको बताया है। काम करने के लिए फिर से समझ लो, इसके सामने अगर मान लेते हैं कोई हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, है ना, यहाँ पे कोई वस्तु रखी, तो इससे चलने वाली जो रेज होती हैं ये इसके द्वारा रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे? रेटिना पे जाके कटती हैं, और जहां पर ये कटती हैं यहीं पे वस्तु का क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। और इस प्रतिबिंब की इंफॉर्मेशन इन तंत्रिकाओं से लेकर कहां पहुंच जाती है? माइंड को पहुंच जाती है, और माइंड अपने अकॉर्डिंग इसको पिक्चर को समझ लेता है। तो समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके कुछ दृष्टि दोषों के बारे में बात करेंगे, यानी हमारी आंखों में कौन कौन से दोष पाए जाते हैं, इन दोषों के बारे में बात कर लें। तो दोष बेटा यहाँ पे जो आपको नजर आ रहे होंगे, मैंने यहाँ पे 5 दोष लिखे हैं, है ना। 5 रोग लिखे हैं आंखों के, कह सकते हैं ये डिफेक्ट लिखे हैं, है ना। तो इन 5 के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। यह सबसे पहले दूरदृष्टि दोष, है ना। उसके बाद है निकट दृष्टि दोष, फिर है हमारा जरा दृष्टि दोष, फिर वरांधता है, और ये रतौंधी है। ये 5 प्रकार के रोग आपकी आंखों में पाए जाते हैं। इनको बारी बारी के हम लोगों को इसमें समझना होगा। तो आइए इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा न करते हुए हमें क्या करना है आगे। हाँ, अब थोड़ी देर आपके लिए एक नया ऑफर चल रहा है। देखिए यूपी में पहली बार बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी में आपका प्रचंड प्रयास कोशिश कर रहा है कि आपकी जो तैयारी हो बहुत ही बेस्ट जाए और आप यूपी बोर्ड में सबसे उच्चतम अंक प्राप्त करें। उसके लिए हमारे साथ बिल्कुल जुड़ना मत भूलिए। हमारे इस नंबर पे दिए हुए नंबरों पे कॉल करिए और हमसे जुड़िए। हम आपको वो तैयारी कराएंगे जो किसी प्लेटफॉर्म से आपको यूपी बोर्ड की तैयारी नहीं मिल सकती, क्योंकि हम और हमारी टीम आपके लिए एकदम अथक प्रयास कर रही है। ठीक, उत्तर प्रदेश में 2024 की ऑनलाइन कोर्स, सभी कोर्स 50% डिस्काउंट पे अभी अभी आप ले सकते हैं। 50% डिस्काउंट पे हमारे कोर्स अवेलेबल है, और सारे कोर्स बहुत ही कम रुपए में, ये कह सकते हैं कि ना के बराबर आपकी पॉकेट मनी के बजट में हमारे कोर्स अवेलेबल है। तो हमारे कोर्स को लेना कतई मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको आंख से होने वाले दोष समझाएंगे, जितने भी दोष आंखों में पाए जाते हैं। आपने यहाँ पे जितने भी देखे 5 दोष, ये मैं अगले वीडियो में लेके आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।